श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 नवंबर, यानी कि आज भी है दीपावली का पावन सा पर्व। जो लोग उदया तिथि को मान रहे थे उनके लिए दीपावली का पर्व आज भी है। तो आज आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने दीपावली मना लिया है या फिर जिन लोगों को आज दीपावली मनाना है, सभी को आज चौमुखी दीपक सरसों के तेल का अपने घर की चौखट पे लगाना है, जिससे माँ लक्ष्मी का तो वास आपके घर में हो, साथ ही साथ घर में सुख शांति समृद्धि का भी आगमन आपके घर में हमेशा हो। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जिससे आप अपनी फैमिली को, परिवार को बहुत सारी खुशियां दे सकते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो जो चौमुखी दिया हमें लगाना है वो आटे का लगाना है या फिर मिट्टी का। जब भी दीपावली के दिन या फिर जब भी हम अमावस्या के दिन अगर कोई भी आटे के दीपक में चौमुखी दिया लगाते हैं तो वो दीपक हमारा यम का दीपक कहलाता है, और हमें यहाँ यम का दीपक नहीं जलाना, इसीलिए आपको इस तरीके से मिट्टी का दिया लेना। ध्यान रखिएगा, जो मिट्टी का दीपक आप ले रहे हो या लोगे वो दिया आपका नया होगा, ठीक है ना। उसमें पूरा भर देना। क्या भरोगे? सरसों का तेल भरेंगे। सरसों का तेल भरने के साथ ही साथ आपको इसमें जैसे बत्ती लगी है ऐसे आपको चौमुखी दिया लगाना है ना। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, भैया हमें कौन सी चौखट पे लगाना होगा? देखो, जो दीपावली है ना अमावस्या तिथि पे आती है, और अमावस्या किसके लिए होता है? माँ लक्ष्मी के लिए होता है, हमारे पितरों के लिए होता है। जिस कमरे में, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस कमरे में आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो, कहने का मतलब है अगर आपके बच्चे पढ़ने में वीक हैं तो आपको अपने बच्चों के कमरे में जहाँ वो बैठ करके पढ़ते हैं वहाँ दीपक लगाओगे। अगर आपके हस्बैंड और वाइफ में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो उस कमरे में लगाएंगे। आपके हस्बैंड अगर पढ़ाई करते हैं तो आपके हस्बैंड जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे लगाना है। मेरी बात सुनिएगा, गलतियाँ इस बार आपको नहीं करनी है। आपके पास में होना चाहिए चावल का थोड़ा सा दाना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चुटकी चावल का दाना लेना, उसको पहले ज़मीन पे रख देना, और उसी चावल के दाने के ऊपर जो चौमुखी दिया है मिट्टी का, उसको आपको कुछ ऐसे लगाना होगा, ठीक है ना। जब आप लगा रहे हो तो आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, भगवान गणेश का स्मरण करना है, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना है, साथ ही साथ कुबेर देवता, इन 4 लोगों का ध्यान करके इन 4 बत्तियों को आपको प्रज्वलित करना है, आपको जलाना है। दीपक के नीचे तो चावल रखेंगे, लेकिन जब इन 4 लोगों का स्मरण करके आप दीपक को जला दो अपने घर की चौखट पे, उन कमरों में, तो आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर 1 चुटकी राई डालनी है, चाहे वो काली राई हो या फिर पीली राई हो। राई का मतलब क्या हुआ? सरसों है ना, जो पीली सरसों आती है, काली सरसों आती है, कुछ भी मिल जाए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दीपावली के अवसर पे अपने उस घर में, अपने उस कमरे में दीपक को लगाता है, इससे माँ लक्ष्मी का आगमन उनके घर में हमेशा होता है और पूरी फैमिली उनकी खुश रहती है, ठीक है ना। आपने दीपावली का पर्व 31 को मना लिया हो या फिर आप दीपावली का पर्व आज मना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग आज इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस उपाय की जो टाइमिंग होगी वो शाम को प्रदोष काल के बाद से लेकर के रात 12 बजे तक आप लगा सकते हो। मतलब कहने का है कि आज आपको शाम को 5:32 से लेकर के और रात में 12 बजे तक आप इस दीपक को लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय आपको करना है वो आपको करना है काली मिर्च के साथ में। गुरुजी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में अमावस्या का यह उपाय आपको ज़रूर बताया होगा, और आपको पता है यह उपाय कहीं बाहर भी नहीं जाना, अपने घर पे ही करना है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है। अमावस्या का दिन है तो हमेशा काली चीज़ों का जो महत्व होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग को लेना है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च लेनी है? 5 काली मिर्च लेनी है, ठीक है ना। इसको लेने के साथ में आपको लेना होगा कमल गट्टा। देखो, एक तो कार्तिक मास का, और ये कार्तिक मास की अमावस्या तिथि है, इससे सुंदर संयोग नहीं हो सकता, तो आपको 5 कमल गट्टे भी लेने होंगे, ठीक है ना। कमल गट्टे लेने के बाद में आपको लेने होंगे इस तरीके से काले तिल, वो भी कितने लेने हैं? 5, यानी कि 5 काले तिल, 5 कमल गट्टे और 5 काली मिर्च को, इसे लेकर के आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कहने का मतलब है 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों में लेके चले जाना, एक बार घूम लेना। लेकिन जब घूमोगे सभी कमरों में तो यहाँ पे महादेव का एक नाम लेंगे, और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंद केशवर महादेव के नाम से आप सभी को पूरे घर में घूमना है, वॉशरूम में मत जाना। उसके बाद में
आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग है, उन्हीं महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी कामना है, अगर आप रात में समर्पित करते हैं तो इससे जो आपकी विशेष होती हैं वो पूरी होती है ना। कुछ लोग कहते हैं भैया हमें कुछ खरीदना हो, हमारी कुछ खरीदने की इच्छा हो तो भी क्या इस उपाय को हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका अपना खुद का घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हो तो उपाय कर सकते हो। ज़मीन लेना है, मकान लेना है, नहीं ले पा रहे हो तो आप कर सकते हो। कार लेना है, बाइक लेना है, नहीं ले पा रहे हो तो कर सकते हो ना कहीं से आपकी जो मनोकामना है उसके लिए उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान से उस उपाय की जो कि हमें करना है शहद के साथ में, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। और अभी 3 से 4 दिन पहले जब शिव चर्चा गुरुजी की हुई थी, उसी में इस उपाय के बारे में गुरुजी ने बताया था ना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जो ऑफर आप दे रहे थे रुद्राक्ष का, क्या वो अभी भी है? तो इसका जवाब है नहीं। अब आपको वो रुद्राक्ष का ऑफर नहीं मिलेगा। ऑफर क्या था पहले आपको समझा दूं। वो ऑफर 31 तारीख रात 12 बजे तक था। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष, इन दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर लेते तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री देता, प्लस कमल गट्टे की माला में आपको फ्री देता 108 कमल गट्टे की, प्लस आपके बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष में फ्री दे रहा था, प्लस महादेव के लिए जो बहुत ही प्रिय भस्म होती है 50 ग्राम, वो मैं आपको फ्री दे रहा था। और उसके लिए जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, मैंने सभी के एड्रेस को नोट कर लिया है और कुछ ही दिनों में सभी को भेज दूंगा। और अगर अब आप मुझे मैसेज करते हो तो इन ऑफर का लाभ अब आपको नहीं मिलने वाला है। या तो आपको 7 मुखी मिल जाएगा या 9 मुखी, ये सभी ऑफर आपको अब नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। जैसे मान लो कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है। ये उपाय मैंने कल की वीडियो में बताया था, एक बार और समझा रहा हूं, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। आपके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है, आपको थोड़ा सा शहद लेना, ठीक है ना। शहद लेने के साथ में आपको पान का पत्ता लेना। यहीं पे लोग परेशान होते हैं, भैया पान का पत्ता नहीं मिल पा रहा, हम लोग क्या करें? अगर पान का पत्ता आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपके घर के गमले में, आपके घर के पेड़ में कोई सा भी वृक्ष हो, कोई सा भी पेड़ लगा होगा ना, उनमें से कोई भी एक पत्ता निकाल लो, ठीक है ना। जब पत्ते को निकालना तो निकालने के साथ में आपको इस तरीके से ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा सा नहीं लेना है, ज़्यादा मात्रा में आपको पान के पत्ते को ऐसे रख देना, ठीक है ना, पान के पत्ते के ऊपर। और फिर इस पान के पत्ते को उठाना, आपने अपने घर में पहले तो जहाँ पे माँ लक्ष्मी की पूजन आरती की थी ना, थाली वाली, जो जैसे गुरुजी ने बताया था, पहले उनको समर्पित करना। और जब दीपावली खत्म हो जाए, अमावस्या खत्म हो जाए, फिर अगले दिन उन्हीं पान के पत्ते को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे क्या होता है? माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है हमारे घर में होता है। लेकिन इसका एक नियम है। वो नियम क्या है पहले समझेंगे। जब आप इस पान के पत्ते पे शहद रख के माँ लक्ष्मी को समर्पित करेंगे तो वहां पे, जैसे गुरुजी ने नहीं बताया था अपनी शिव चर्चा में हमें कैसे प्रार्थना करनी है, आपको वैसे क्षमा याचना पहले करनी है। कैसे करोगे? हे माँ लक्ष्मी, हमारे अवगुणों को ना देखें, हमारे गुणों को देख करके आप हमारे घर में वास करें। हमसे जो भी गलतियां हुई हों उन गलतियों को आप क्षमा करें। हम नादान हैं, नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं, हमें विनती करने का ढंग नहीं, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं, आप हमें नादान समझ के क्षमा करें। और इस तरीके से प्रार्थना करके आप, और फिर कहेंगे, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में भगवान शंकर, कुबेर देवता, भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि के साथ में हमारे घर में सदैव विराजमान रहें, यही मेरी आपसे कामना है। कुछ इस प्रकार से क्षमा याचना करके और इसे समर्पित करके और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, यह उपाय स्पेशली होगा धन प्राप्ति, यानी पैसे की कमी घर में बहुत ज़्यादा है, कर्ज में डूबे जा रहे हो तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करेंगे, और वह है वीडियो को जल्दी से करिएगा लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझा दो कि इस उपाय के लिए आपको लेना क्या है। इस उपाय के लिए आपको 108 चावल के दाने लेने। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। इन 108 चावल के दाने को एक छोटा सा दीपक लेना। दीपक ना हो घर में तो कटोरी ले सकते हो, चम्मच ले सकते हो, किसी भी चीज में उन 108 चावल के दाने को रख लेना। रखने के साथ में आपको एक चीज की और जरूरत है, वो होती है रोली या फिर कुमकुम। घर में आपके पूजा पाठ करने के लिए तो लाए होगे ना माता का, वही रोली कुमकुम उन 108 चावल को जो आपने कटोरी में रखा है उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको
कलर कर लें, यानी कि रोली वाला चावल आपको तैयार करना है। और फिर उसी लाल चावल से आपने अपने घर में जहां पे भी माँ लक्ष्मी की पूजन की है, भगवान गणेश की पूजन की है, माँ लक्ष्मी के पास में छोटा सा एक दीपक रख देना और उसी दीपक में 108 बार माता लक्ष्मी का ध्यान करके एक एक चावल के दाने समर्पित करोगे। यहां पे मंत्र कौन सा बोलेंगे? ओम श्रीम नमः। फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को स्मरण करेंगे, ध्यान रखिएगा, नोट करेंगे। ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का ध्यान करके, स्मरण करके 108 चावल के दाने को एक एक करके इस दीपक में समर्पित करेंगे। और इस चावल के दाने को फिर किसी भी वृक्ष के नीचे बाद में जब दीपावली खत्म हो जाए, अमावस्या खत्म हो जाए, तो डाल करके चले आना। इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की। तो अब मेरे पास कोई लोग इसके लिए रिक्वेस्ट मत करना प्लीज़ कि भैया आप हमारे ऑर्डर को भेज दीजिए, क्योंकि जिनके लोगों के ऑर्डर मैंने लिख लिए हैं अब तक उन्हीं को भेजूंगा। अब आगे जब इनको भेज चुकूंगा तब आपको बताऊंगा ऑफर है या फिर नहीं है, ठीक है ना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी आज पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।